डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत यूनिट झांसी जिला उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम जी का 18वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एचबीएम सिंह ने मान्यवर कांशीराम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में बामसेफ DS-4 का गठन किया और देश में वांछितों को देश का हुक्मरान बनाने का काम किया। मान्यवर कांशीराम जी ने सोती हुई कौम को जगा कर उनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति करने की बात बताई। मान्यवर कांशीराम जी ने समाज में त्याग, बहुत त्याग, बिना गिने त्याग का नारा दिया। उन्होंने दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समुदाय में भाईचारा बनाया, देश में नई राजनीति की शुरुआत की। परिनिर्वाण दिवस पर एडवोकेट चंद्रभान आदिम, एडवोकेट संतोष कुमार दोहरे, एडवोकेट अरविंद कुमार रविंद्र नगरा, एडवोकेट MP सिंह, एडवोकेट राम प्रकाश मामू, एडवोकेट कैलाश चंद्र अहिरवार, एडवोकेट जुगल किशोर वर्मा, एडवोकेट मोहन लाल सिगारिया, एडवोकेट विकास यादव, एडवोकेट छोटेलाल वर्मा, एडवोकेट राज योगेंद्र कुमार, एडवोकेट विशाल बांगर, एडवोकेट महेश बॉक्सर, एडवोकेट हासिम अली, एडवोकेट जावेद मकरानी, एडवोकेट दीपक यादव आदि अधिवक्ताओं ने मान्यवर कांशीराम जी को नमन किया। अंत में सभी साथियों का आभार व्यक्त एडवोकेट चंद्रभान आदिम ने किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट ब्रजमोहन सिंह है। आज झांसी आगमन हुआ है, कहाँ कहाँ दौरा रहेगा? झांसी में हम लोगों ने यहाँ की जो कमिश्नरेट है, कमिश्नर साहब का वहां पर दौरा किया है, जो जिलाधिकारी कैंपस है उसका दौरा किया है, और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट का जो कैंपस है उनके सभी विद्वान अधिवक्ता साथियों के साथ हमने मुलाकात की है। झांसी जनपद के सभी अधिवक्ता लोगों से आपकी अभी फिलहाल मुलाकात हुई होगी, क्या क्या खामियाजा और कुछ नया बता रहे हैं? देखिए, खामियाजा तो ये है कि जो भी अधिवक्ता साथी हैं और जो अधिवक्ता समाज है हमारा, उनकी जो मौलिक जरूरतें हैं, कोई भी बार काउंसिल का वर्तमान जो पदाधिकारी है या इससे पहले जो बार काउंसिल में जो भी लोग सदस्य रहे हैं, या सरकार के बारे में मैं कहूँ, उनके बारे में जो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए उसके बारे में उनका कोई ध्यान नहीं है। और हमारे तमाम साथियों ने ऐसी बातें बताई हैं, ना तो उनके बैठने की उचित व्यवस्था, ना ही उनके उचित व्यवस्था के साथ में उनके लिए कोई अन्य सुविधा है। तो इस तरह समस्याओं से घिरे हुए हमारे तमाम अधिवक्ता साथी हैं। और अभी हम लोगों ने मिलने के दौरान में जो बार काउंसिल का मेरा जो चुनाव है आगामी, उसमें जिन मुद्दों के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं उनको विस्तार से उसके बारे में बताया गया। अधिवक्ताओं को लेकर, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय के वो हैं, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, और आगामी में जो कानून सरकार के द्वारा पास हुए उसको लेकर भी क्या? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आगामी 3 कानून जो पास किए हैं क्रिमिनल क्षेत्र में, उसके बारे में ये कहूंगा कि वो जल्दबाजी में पास किया गया कानून है, और उनके अगर आप प्रोविजंस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरह से पुलिस राज एक्ट है, पुलिस राज को स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसके तहत जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत जो एक्यूज हैं या जो कॉमन मैन है, उनके तमाम अधिकारों की कटौती की गई। उसके संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि उस पर पुनर्विचार करे, बहुत सारे प्रोविजंस पर, और पुनर्विचार करने के बाद ही उसको लागू किया जाना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, जो खास तौर से अधिवक्ताओं को मैं जो कहना चाहता हूं उसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। लोग समझते हैं कि हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो रूलिंग्स हैं, और वर्तमान में ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी मिश्रा साहब और डॉक्टर गौतम चौधरी साहब का जो बेंच है, जो कंटेम्प्ट के बारे में सुनवाई कर रहा है, तो मैं उसके बारे में एक चीज कहूंगा कि जो हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी हैं, उन्हें हड़ताल को अपना अधिकार नहीं बनाना चाहिए, हड़ताल को उनको अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो हमारा कानून है और कानून के तहत जो हमारी जानकारी है उसको हथियार बनाना चाहिए। और मैं चाहूंगा उसी के माध्यम से उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, उनके सामने अपनी मांगों को, अपनी जरूरतों को और अपनी आवश्यकताओं को मजबूती के साथ उनके सामने रखना चाहिए। झांसी अधिवक्ता विकास दौरे जी की एक जनहित याचिका दायर की होगी, आपको संज्ञान भी है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय संतोष कुमार दौरे साहब ने जो पिटीशन किया था PI है, आवश्यकताओं को मजबूती के साथ उनके सामने रखना चाहिए। झांसी अधिवक्ता विकास दौरे जी की एक जनहित याचिका दायर की होगी, आपको संज्ञान भी है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय संतोष कुमार दौरे साहब ने जो पिटीशन किया था PI है, उसमें काउंसिल में ही था, और जो PIL थी वो बहुत ही जेन्युइन कॉज पर थी। भारत के संविधान को हर व्यक्ति मानने के लिए बाध्य है अगर वो भारत में रहता है और भारत का नागरिक है।
अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो चाहे आने वाली गवर्नमेंट हो, अगर वो भारत के संविधान की हत्या कर देगी, हत्या दिवस मनाएगी, तो क्या भारत के लोग संविधान की हत्या दिवस की बधाई देंगे? इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज को समझा, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मांगा, जवाब मांगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पीआईएल का जवाब नहीं दिया है। इससे यह बात समझ में आती है कि भारत के संविधान के तहत जिन लोगों ने केंद्र सरकार में ओथ लिया है, भारत के संविधान को लागू करने की जिन्होंने शपथ लिया है, वही लोग संविधान हत्या दिवस घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब है वो भारत के संविधान के प्रति ना तो अपनी आस्था रखते हैं, ना उसके प्रति वो कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार समझते हैं। झांसी में अगर बनतल से बात करी जाए तो अधिवक्ता जितने भी हैं, जो एकल खिड़की वगैरह होती है टिकट के लिए या रिजर्वेशन के लिए, वो सुविधाएं अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए एक ही बात कहूंगा, यदि संगठनात्मक शक्ति बनती है तो संगठनात्मक शक्ति में वो लोग होने चाहिए जो अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचने वाले लोग होने चाहिए। होता क्या है कि लोग ऐसे लोगों को वोट में समर्थन करते हैं, जाति के आधार पर करते हैं या किसी व्यक्तिगत आधार पर करते हैं, या उन छोटी छोटी बातों को मैं कह सकता हूं जिनके आधार पर चुनाव प्रभावित होता है। आपको हमारे अधिवक्ता साथियों को जो वोट देना है तो उन्हें यह चुनना चाहिए कि उन अधिवक्ताओं की समस्याओं को लड़ने वाले लोग कौन हैं। और लड़ने वाले लोग वो नहीं होते जो केवल चुनाव के समय में आते हैं, लड़ने वाले वो लोग होते हैं जिनके बारे में हमारे अधिवक्ता साथियों को जानकारी करनी चाहिए हमारे लिए कौन लड़ रहा है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, हम लोग लगातार अपने अधिवक्ता साथियों के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड में हमारे संगठन ने जब मांग उठाई तो 3 मांगों को अक्षरशः वहां के मुख्यमंत्री ने माना। नंबर 1, 65 वर्ष की आयु से ऊपर के जो अधिवक्ता हैं उनको पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, वहां की गवर्नमेंट ने मान लिया। जो नए अधिवक्ता हमारे साथी आते हैं 5 साल तक की नई वकालत में उन्हें कोई केस नहीं देता, कोई उन्हें वकील नहीं मानता, वहां की गवर्नमेंट ने उसको भी माना और 5,000 रुपए हर महीने का मानदेय उन्होंने फिक्स किया 3 साल के लिए। और तीसरी बात, हर अधिवक्ता की समस्या है कि एक उम्र के बाद में उन्हें मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें मेडिकल बीमा के रूप में 5 लाख तक का वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मेरा ये कहना है, अगर झारखंड में ये चीज स्वीकार की जा सकती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज क्यों नहीं हो सकती? तो आपको ऐसे लोगों को सामने लाना होगा, ऐसे लोगों का समर्थन करना होगा जो अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचे, ना कि किसी जाति विशेष के बारे में सोचे। मीडिया के माध्यम से कोई संदेश आपको? मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, मीडिया के बंधु ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची आवाज हैं। अगर मीडिया ना हो, और खासतौर से हम जैसे कॉमन वकील के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा किसी पैसे की शक्ति नहीं है, जो अखबार में पैसा देकर या किसी अन्य टीवी चैनल में पैसा देकर अपनी खबर छाप दें, मैं तो आप जैसे मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद कहूंगा कि आप सब हमारी आवाज हैं। और मैं कहूंगा कि देश भर के समस्त अधिवक्ताओं को आप ये सूचना भिजवाइए, ये आवाज बताइए कि अधिवक्ताओं को यदि आप उत्थान चाहते हैं तो अधिवक्ता यानी अधिवक्ता और अधिवक्ताओं के बारे में सोचने वाले साथी को ही आप लोगों को साथ सहयोग समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। बार काउंसिल ऑफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जब से बना तब से अनुसूचित जाति जनजाति का एक सिंगल व्यक्ति आज तक मेंबर नहीं बना, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी आज मेंबर हैं तो मैं उनको ये सवाल करना चाहता हूं उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में क्या किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक मैनिफेस्टो है जो खासतौर से हमने अपने सभी अधिवक्ता विद्वान साथियों के लिए जारी किया हुआ है। ये प्रत्येक अधिवक्ता की मांग है, ये प्रत्येक अधिवक्ता की जरूरत है। आप बार काउंसिल में मेंबर बनने के बाद करते क्या हो? वो करते ये हैं कि वो चंद लोगों के लिए काम करते हैं। और मैं आपको दुख के साथ बताऊं, यदि किसी अधिवक्ता साथी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वाले को अपना जो मेडिकल क्लेम का या डेथ बीमा की जब जरूरत होती है तो वहां उनको कोई बताने वाला तक नहीं होता है। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं कि उसकी मौत के बाद में तत्काल उसके घर पर वो सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ही एक गरिमामयी जगह है जहां ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए जो वकालत और वकील की परिभाषा जानते हो, समझते हो, और ऐसे लोगों को आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश भर के समस्त अधिवक्ताओं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से गुजारिश करूंगा कि मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूं। यदि आप सब मुझे साथ सहयोग समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से मैं अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।